2008 में ब्राउन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने ये बताया कि चांद पर मौजूद ज्वालामुखी ग्रास के अंदर हाइड्रोजन फंसा मिला और 2009 में पूरी दुनिया को ये साबित कर दिया कि चांद की सतह के नीचे पानी है। नासा का 1998 में भेजा गया लूनार प्रोस्पेक्टर यह मिशन इस बात को पुष्टि कर चुका था कि दक्षिणी ध्रुव पे बर्फ जमा हुआ है। तो अब चांद पे पानी है, उसे केवल निकालने की देरी है। अगर चांद पर पानी की खोज होती है तो इससे भविष्य के इंसान चांद पर इंसानी बस्तियां बसा सकते हैं। जैसे ही इसरो ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया तो इसके बाद अब भारत यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बराबर में आ चुका है। इसरो कम खर्चे में कई सौ सैटेलाइट एक बार में सफलतापूर्वक लॉन्चिंग के लिए जाना जाता है और इसरो अब तक 34 देशों का यानी कि 424 विदेशी सैटेलाइट को स्पेस में छोड़ चुका है। एक ही रॉकेट से एक बार में ही 104 सैटेलाइट को भेजना कोई आम बात नहीं, यह केवल इसरो ही कर सकता है, जिसकी खासियत पूरी दुनिया देख चुकी है। अगर लैंडर कम तापमान वाले इलाके में उतरता है तो -200 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा के तापमान में लैंडर काम करना बंद कर सकता है। तो ऐसे में इस प्रोजेक्ट का कोई भी मतलब नहीं निकलता, क्योंकि अंधेरे में काम करना आसान नहीं होता। इसलिए यान को उस जगह उतारा गया जहां पर दक्षिणी ध्रुव के पास सूरज की रोशनी जाती हो। इस वीडियो को आप देख के ये समझ सकते हो कि कैसे हुई लैंडिंग। चंद्रयान 3 को लॉन्चिंग कराने से पहले छोटी छोटी चीज़ों का बारीकी से ध्यान दिया जाता है और जब चांद के दक्षिणी ध्रुव वाले हिस्से में सूरज की रोशनी पड़ने लगी तब जाके चंद्रयान 3 के लैंडर ने लैंडिंग शुरू की। आप चांद पे जाना चाहते हो? एक अनुमान के मुताबिक अगर आप 140 मील प्रति घंटे की स्पीड से चांद पर जाते हो तो आपको वहां पहुंचने में 2 महीने 5 दिन का समय ही लगेगा। दोस्तों, क्योंकि चांद धरती से बहुत छोटा है इसलिए इसका गुरुत्वाकर्षण बल कमज़ोर है। धरती के गुरुत्वाकर्षण के मुकाबले इसका गुरुत्वाकर्षण बल काफ़ी कम है, बहुत ही कमज़ोर है। इस वजह से चांद पर ना तो कोई हवा है ना कोई एटमॉस्फेयर, तो इससे सोलर वाइंड और उल्कापिंड का खतरा हमें बना रहता है। 2 जनवरी 1959 में सोवियत संघ द्वारा लॉन्च किया गया मानव रहित यान लूनार 1 पहला अंतरिक्ष यान था, जो किसी तकनीक खामियों के कारण यह चांद पर लैंड नहीं कर पाया और यह चांद के करीब से गुजर गया, बल्कि यह यान 5995 किलोमीटर दूर से गुजर गया। और इसके बाद सन 1959 में 13 सितंबर को लूनार 2 को सफलतापूर्वक चांद की सतह पर उतार लिया गया। दोस्तों, अगर चांद पर गतिविधियाँ ठीक ठाक बनी रही, यहाँ पर पानी और ऊर्जा का स्रोत हमें मिल जाता है, तो आने वाले वक्त में चांद इंसानों का घर होगा और स्पेस स्टेशन भी, जहाँ से रॉकेट को लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों, अगर आपने भी कभी ये सोचा है कि ये सब सैटेलाइट हमारे किस काम के, इसको लॉन्च तो कोई और करता है, यानी कि कुल मिला के बड़ी बड़ी हस्तियाँ करती हैं, तो ऐसे में ये सैटेलाइट हमारे किस काम के? वो सारे सैटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट जो स्पेस में भेजे गए हैं, जो धरती का चक्कर काट रहे हैं, इन सब सैटेलाइट का इस्तेमाल देशवासियों के लिए ही तो किया जाता है। इनकी वजह से मौसम का पता चलता है, नक्शा बनाना, मैप बनाना, दूसरे देशों पर नज़र रखना, घुसपैठियों पर निगरानी करना। इस यंत्रों से देश में मौजूद लोगों की भलाई का काम किया जाता है और इससे निगरानी भी काफ़ी आसान हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको फैक्ट्स जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें और हमारे अगले पोस्ट प्राप्त करने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।